हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए नए नए टिप्स लेकर के। तो इनमें से कुछ टिप्स तो कबाड़ से जुगाड़ वाले हैं और कुछ ब्यूटी टिप्स हैं। तो इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आए तो हमें एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपको बढ़िया से बढ़िया टिप्स लेकर आई हूँ। इनमें से सारे टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं और कम खर्चे में आप अपने घर को इतना अच्छा से ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि आप देखते ही रह जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हमें कुछ छोटे बर्तन में गर्म करना होता है, क्योंकि थोड़ी चीज़ होती है तो उसे हम ज़्यादातर छोटे बर्तन में ही गर्म करते हैं। कहीं पानी हो गया या कहीं कुछ भी हो सकता है, दूध हो गया। तो हम इस तरह से छोटे बर्तन में अगर थोड़ा गर्म करना होता तो छोटे बर्तन में इस तरह से जला करके हम डायरेक्ट बर्नर पर रख देते हैं। और जैसे ही हम इसको बर्नर पर रखते हैं तो क्योंकि बर्नर का साइज इससे भी छोटा होता है और वो हमारी कटोरी लुढ़कने लगती है और कभी कभार तो गैस भी जलना बंद हो जाती है, क्योंकि जब डायरेक्ट उसके ऊपर हम रख देते हैं इस तरह से तो गैस भी जलना बंद हो जाती है और ये कटोरी को लुढ़कने का भी डर रहता है। तो इसके लिए हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये ट्रिक अगर पसंद आए तो हमें एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरह से गर्म करना है कि छोटा सा छोटा बर्तन रख करके हम इसे गर्म कर पाए। तो इस तरह से हमको ग्रिल ले लेनी है और ग्रिल के ऊपर हम इस कटोरी को अब रख देंगे। अगर कटोरी का साइज इससे भी छोटा होता तो भी इसके ऊपर हम रख करके अच्छे से गर्म कर पाते हैं, क्योंकि अब ये कटोरी बर्नर में टच नहीं हो रही है तो अच्छे से हमारी गैस भी जल रही है और ये अच्छे से गर्म भी हो जाएगा। तो है ना बढ़िया आइडिया। अगर ये आइडिया अच्छा लगे तो अभी के अभी एक लाइक हमें ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी इस तरह से क्या गर्म करते हैं या आपके पास कोई भी ऐसी अच्छी टिप्स है तो आप हमें शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको अगली टिप्स दिखा देती हूँ। इस तरह से हेयर बैंड हम खरीद लाते हैं क्योंकि इसमें इस तरह से बढ़िया सा डिजाइन बना होता है और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और बच्चे भी इन्हें देख करके बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि हाँ मुझे यही लेना है और यही हेयर बैंड लेना है। तो इसमें क्या होता है, हम जल्दबाजी में इस तरह से ख़रीद लेते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमें इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह का हेयर बैंड हमारे लिए अच्छा होता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हेयर बैंड खरीदें तो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है अंदर की तरफ जहाँ पर ये पफ लगे हुए हैं इस एरिया में और ये ऊपर की तरफ के एरिया में छोटे छोटे वो निशान टाइप बने होते हैं कि जब भी हम आप अपने हेयर में लगाएं अच्छे से उसमें बैठ जाए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खिसकते रहते हैं और हम लगा करके इन्हें तंग आ जाते हैं। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस टिप को ज़रूर आप फॉलो करिएगा। जब भी हेयर बैंड खरीदें तो ये चीज़ ज़रूर देखें। नेक्स्ट टिप्स हमारा इस तरह से, कभी जूते या कभी चप्पल हम खरीद करके लाते हैं तो इस तरह से हमें डब्बे मिल जाते हैं और ये डिब्बे कभी कभार ऐसे होते हैं कि इनके ऊपर कहीं कुछ लिखा होता है तो वो देखने में थोड़ा कम अच्छे लगते हैं। अगर नहीं लिखा होता है तब तो चलो कोई बात नहीं। तो इसमें तो खैर पहले से इसे इस तरह से रैपर लगा हुआ था, अगर ना लगा हो तो इस तरह से आप रैपर को लगा लीजिए। तो हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बड़े डब्बे में रख देते हैं और इस तरह से ये सारी चीज़ें बिखरी रहती हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये बिखरी चीज़ें ढूंढने में भी परेशानी होती है और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। और इस तरह से बिखरे हुए डब्बे कहीं रखो तो बहुत बेकार लगते हैं देखने में। तो इस तरह से इन डब्बों को मत फेंकिए और इस तरह से अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूँ। इस तरह से जब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी तो कहीं पर आप रखेंगे तो अच्छे से मिल भी जाएंगी और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो कोई भी चीज़ हो, ऑर्गेनाइज चीज़ तो हमें सब अच्छी लगती है। ऑर्गेनाइज घर भी अच्छा लगता है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखी होती हैं तो हर किसी को अच्छी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इस तरह से आप अपने घर में ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बनाइएगा। जो भी बिखरी हुई चीज़ें हैं सारी चीज़ें इस तरह से आप मेंटेन करके रखोगे तो देखने में बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से आप भी तैयार कर सकते हो। और जो ये साइड में ये खुला खुला सा लग रहा है ना, इसमें आप टेप चिपका लीजिए। मैंने टेप नहीं चिपकाया है, बाद में चिपका लूँगी। तो आप भी इस तरह से यूज करें ना, इस तरह से अगर खुला हो तो टेप लगा लीजिए और ऊपर से अगर सजाना है तो उस पर से रैपर लगा लीजिए। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स। जब भी हम लोग दाल बनाते हैं तो ज़्यादा हो जाती है या फिर किसी ने नहीं खाया या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है
तो फिर एक बार हम लोग खा लेते हैं, फिर दोबारा बार बार खाने का मन नहीं करता। मान लीजिए सुबह बनाया और फिर शाम तक रखी बची रहती है, तो वो खाने फिर बार बार मन नहीं करता है। तो इसको अब हम दूसरी तरह से कैसे यूज करें, तो इसमें हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा हमें इसमें आटा मिला लेना है। इस तरह से आप आटे को ले लीजिए और इसमें पानी बिल्कुल मिक्स मत करिएगा, बस डायरेक्ट इसमें आटा मिला लीजिए, जितना आटा इसमें सोख जाए, और उसका आप एक डो तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से आप तैयार करके चाहे पूड़ी बना लीजिए या पराठा बना लीजिए, तो आप इस तरह से वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए अब आगे की टिप्स देख लेते हैं। इस तरह की बोतल को जब भी हम कुछ इसमें भरते हैं, क्योंकि इनका ऊपर का जो हिस्सा मुंह होता है वो काफ़ी सकरा होता है, और जब भी हम इनमें चीज़ें डालते हैं, खास करके लिक्विड चीज़ें डालते हैं, तो वो बाहर फैल करके गिर जाती हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप इसमें कुछ भी डालिए बाहर नहीं फैलेगा। तो इस तरह से आपको स्पून ले लेनी है या कोई फोर्क ले लीजिए। तो चलिए मैं आपको इस फोर्क की मदद से दिखा देती हूँ। तो इसको इसके अंदर ऐसे डाल लीजिए, और अब मान लीजिए आपके पास एक तेल है ना, और इस पर इस तरह से डालिए कि जो इनके कांटे हैं, इन कांटों के ऊपर डालिए इस तरह से। चलिए मैं आपको डाल करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, जब भी आप डालोगे ना, तो सारा तेल इसी के अंदर, इसी के थ्रू चला आएगा, और बाहर एक बूंद भी निकल करके नहीं आएगा। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं तो फॉलो करती हूँ, जब भी कोई सामान इसमें भरना होता है थोड़ा सा, तो मैं इस तरह से डाल लेती हूँ। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहीं पर भी एक बूंद टपक करके बाहर नहीं आया है। जितना डाला है सारा का सारा अंदर चला गया। ये देखिए मेरी उंगली एकदम सूखी हुई सी है। तो ये भी आइडिया अच्छा है। इनमें से कोई भी आइडिया टिप अच्छा लगे तो एक लाइक हमें ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मैं आपको ऐसी वीडियो लाती रहूँगी।